जिस तरीके से भर्ती में सवाल पूछे गए हैं ब्राह्मणों को लेकर खास करके, उसका विरोध करती है समाजवादी पार्टी। समाजवादी लोग करते हैं कि नहीं? आज मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूँ, जाइए ब्रजेश पाठक से पूछिए कि ब्राह्मण समाज के साथ अन्याय हो रहा है, आप कहाँ छुपे बैठे हो। ब्रजेश पाठक की बताइए कहाँ पे सुनवाई हो रही, कहीं हो रही? तो कौड़े की इज्जत नहीं बची है। दिखा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले कि हम तुम्हें अपमानित करते रहेंगे। भाई हम तो दे दिए उनके समाज के लोगों को, नेता 55 बना के रखे विरोधी दल का। किस समाज के? ब्राह्मण के है ना। ब्राह्मण समाज नहीं जाग रहा है तो भाई वो अपने समाज को खुद मरवाने का सुपारी खुद ले रखे हैं। दरोगा की भर्ती में जिस तरीके के सवाल पूछे गए हैं, खास करके ब्राह्मण समाज से नाराज दिखाई दे रहा है, तो समाजवादी पार्टी के लोग किस तरीके से साथ देंगे ब्राह्मणों का, यही आज जानेंगे। देखिए, हमारी समाजवादी पार्टी हर उस शोषित वंचित जो पीड़ित है उसके साथ खड़ी होती है। मैंने कहा ना, अन्याय जिसके साथ होगा, हम न्याय करने वाले लोग हैं, न्याय की सोच रखते हैं, और चाहे सड़क हो और चाहे सदन हो, हम लोग आवाज उठाते रहे हैं और लड़ते रहे, उनका हक अधिकार दिलाते रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आज किस समाज को रखा है सम्मानित है, ये बता दीजिए हमें। चाहे मुस्लिम समाज हो, उसको अपमानित करता रहा है, चाहे वर्मा समाज हो, चाहे यादव समाज हो, वो समय समय पे हर जाति को लॉलीपॉप देकर अपनी तरफ करती है, इस्तेमाल कर लेती है, उसके बाद उसको फेंक देती है कूड़े की तरह। जैसे केशव प्रसाद मौर्य को फेंक दिया कूड़े की तरह, ब्रजेश पाठक को फेंक दिया। ब्रजेश पाठक की बताइए कहाँ पे सुनवाई हो रही, कहीं हो रही? दो कौड़े की इज्जत नहीं बची है, चाहे जितना ही मीडिया में बोल रहे ये लोग। मगर भारतीय जनता पार्टी में एक के अलावा किसी की कोई सुनवाई नहीं है, इसीलिए उत्तर प्रदेश का ये दुर्गति है। और मैं कह रहा हूँ, ब्राह्मण समाज के साथ जितना अत्याचार इस सरकार में हुआ, जितनी हत्याएं हुई, अगर फिर भी ब्राह्मण समाज नहीं जाग रहा है तो भाई वो अपने समाज को खुद मरवाने का सुपारी खुद ले रखे हैं। दरोगा भर्ती की परीक्षा में सवाल पूछे गए हैं, उसको लेकर बड़ी संख्या में जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं वो आहत नजर आ रहे हैं। देखिए, बात यह है, अभी देखो एक फिल्म बनी थी, फिर उसके बाद ये आ गया। ये दिखा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले कि हम तुम्हें अपमानित करते रहेंगे, एक दिन तुम्हारे जो ब्राह्मण समाज का एक ठेकेदार होगा उसको अटैची दे देंगे भारतीय जनता पार्टी वाले, वो जाकर एक महासभा कर देंगे, ब्राह्मण महासभा, सब लोग खुश हो जाएंगे। तो बात यह है कि आज निर्णय करने का समय है कि 4 साल आप अपमानित होना चाहते हैं या जिंदगी भर के लिए भविष्य बना के रखना चाहते हैं। मेरा कहना है कि आज हमारे पूरे प्रदेश के अंदर शिक्षा से लेकर रोजगार से लेकर महंगाई की लड़ाई होनी चाहिए, और उसमें हमें लगता है जो पढ़े लिखे हैं, जो गरीबी से झेल रहे हैं, वो समाजवादी पार्टी की भाषा समझ पा रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के साथ अपराध में के दलदल में फंस चुके हैं, जो रिश्वत ले रहे हैं, वो आज भारतीय जनता पार्टी के गुणगान गा रहे हैं। नहीं, बाकी पूरा उत्तर प्रदेश आज समाजवादी पार्टी के साथ है। और मैं ये कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, जब भी किसी के साथ अन्याय होगा, समाजवादी पार्टी के पास आइए, वो आपके साथ न्याय करने के लिए सड़क से लेकर सदन तक लड़ने का काम करेगी। जिस तरीके से भर्ती में सवाल पूछे गए हैं ब्राह्मणों को लेकर खास करके, उसका विरोध करती है समाजवादी पार्टी। समाजवादी लोग करते हैं कि नहीं? देखिए, मैं क्या बताया, अगर आपका अपमान हो रहा है तो समाजवादी पार्टी आपके साथ खड़ी है, समझिए। ब्राह्मणों के साथ खड़े हैं आप लोग। मैं पीड़ित शोषित क्या कह रहे हैं आपसे, जो पीड़ित, जो शोषित, जो वंचित होगा, हम उसके साथ खड़े हैं, हम उस समाज के भी साथ खड़े हैं। लेकिन लोग तो ये भी कहते हैं कि पीडीए मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक है। एक बात बता दीजिए, पीडीए का मतलब आपने ये जाति पे कर दिया जाके। आप बताइए कौन, कहते तो यही है ना, बताइए कौन सुखी है इस सरकार में, हमें बताओ। एक जाति बता दीजिए, एक समाज बता दीजिए कि आपके नजरों में वो सुखी है? मैं बता रहा हूं कौन है। सिर्फ योगी जी की जाति के लोग, जो योगी जी के टच में रहते हैं, वही सिर्फ इतने सुखी है। और या जो बड़े बड़े अपराधी हैं, जो माफिया हैं, जो ड्रग्स माफिया, जो भू माफिया हैं, वो बचे हुए हैं। बाकी उत्तर प्रदेश का एक गरीब आदमी बता दीजिए कि इनकी सरकार से सुखी है। आज बात हमें गैस पे होनी चाहिए थी, आज हमारी बात होनी चाहिए कि हमारे गांव के जो गली गली में लाइब्रेरी खोलनी चाहिए थी। ब्राह्मणों की नाराजगी पर बात नहीं होगी। भाई एक बात बता दीजिए, क्या ब्राह्मण कहीं देश से अलग है क्या, बाहर है क्या? वो इस देश में नहीं रहता, उसको नौकरी नहीं चाहिए? नहीं चाहिए क्या? नौकरी तो बाद में आएगी ना, पहले सम्मान देना शुरू करे लोग।
जब वो मजबूत होगा तो सम्मान ले लेगा। यही तो कह रहे हैं, हमारी सोच मजबूत करेंगे ब्राह्मणों को। सोच ये बताइए आपकी भाई, हम तो दे दिए उनके समाज के लोगों को, नेता 55 बना के रखे विरोधी दल का। किस समाज के है? ब्राह्मण के है ना। है पवन पांडे अयोध्या के बराबर बोल रहे हैं लोगों को, मान लीजिए उनको सम्मान दे रहे, कौन से समाज के है? ब्राह्मण समाज के है ना। है संतोष पांडे किस समाज के? ब्राह्मण समाज के है ना। तो आप बता दीजिए हम कहाँ अपमानित करने का काम किसी का कर रहे हैं? हम हर उस व्यक्ति को सम्मान दे रहे हैं जो आज के युग में कमजोर है, वंचित है, जिसके साथ शोषण हो रहा है। और आप हैं, हम कह रहे हैं हमारे उत्तर प्रदेश में हमको लाइब्रेरी चाहिए। हर गांव में आप लाइब्रेरी खुलवाइए। आप ठेका खुलाने के आपके अंदर क्षमता है, मगर हर गांव में लाइब्रेरी खुलाने की नहीं क्षमता आपके अंदर। जानते क्यों नहीं खुलवा रहे हो? कि चाहते हो कि उत्तर प्रदेश वो क्या कहते हैं, गंवार रहे, भैंसी चराए, गैया चराए, भीख मांगे, कथा कहे। ये आपकी भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की सोच है। अच्छा, सीधे तौर पर ये माना जाए, जिस तरीके से नाराजगी लगातार ब्राह्मणों की दिख रही है उत्तर प्रदेश में, तो समाजवादी लोग ब्राह्मण समाज के साथ खड़े हैं या नहीं? मैं कह रहा हूं आपके साथ अगर शोषण हो रहा है, आप समाजवादी पार्टी के साथ आइए। समाजवादी पार्टी आपका सम्मान करने का काम। ब्राह्मणों के साथ खड़े हैं कि नहीं? हाँ या ना बोलने में क्या दिक्कत? नहीं, आपको और किसको बुला रहे हैं हम? भाई कह रहे हैं शोषित, दलित, पिछड़े। अगर आपके साथ शोषण हो रहा है तो आप लाइए ना हमें, आइए हमारे पास। आप आ ही नहीं रहे, हम सोचे चले आप सीधे सीधे कहने में क्या दिक्कत है कि हम ब्राह्मण समाज के साथ खड़े हैं अगर उनका अपमान हो रहा है तो? देखिए, जो समाजवादी होगा वो जातवादी हो नहीं सकता, और जो जातवादी होगा वो समाजवादी हो नहीं सकता। इसका जवाब पढ़े लिखे लोग और गांव में बैठा किसान समझ सकता है, आप लोग नहीं समझ सकते। नहीं, हम नहीं समझ सकते बाबू। इतनी देर से बता रहे हैं, आपके चुल्ले लगा है तो कि ब्राह्मण समाज आहत हो रहा है तो उसको लेकर सवाल नहीं पूछा? आप बताइए क्या उसके साथ भाई आहत हो रहा? शोषित तो हो रहा है ना। शोषित में नहीं आ रहा क्या? वो आ रहा ना। तो सीधे सीधे नाम लेके बोलने में क्या दिक्कत है? नाम अब किसके साथ किसका आहत हो रहा? हम लिस्ट बना के रखे क्या भाई? अभी तो मैंने सवाल किया ना कि ब्राह्मण समाज आहत हो साथ शोषण हो रहा है, वो आइए, हमारी समाजवादी पार्टी उसके साथ है। अब आप लिस्ट बना के दे दीजिए, हम उनके नाम भी पढ़ देंगे जिसका हो रहा है। लाइए आप। तो माना जाए कि ब्राह्मण समाज अगर आहत हो रहा है, समाजवादी लोग साथ खड़े हैं। आप हर बार क्यों जाति में बांटना चाहते हो पूरे प्रदेश में? नहीं, सीधे तौर पर जब जाति को लेकर प्रश्न पूछा जा रहा है तो जाति को लेकर सवाल नहीं पूछा। महाराज, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूँ, मान जाओ यार। आप जाति खोसे पड़े हो तो जाति को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। इसका हाल क्या हो रहा है? सवाल पूछे जा रहे हैं जाति को लेकर ना। ब्राह्मण समाज लिख दिया गया उसमें। जाइए ब्रजेश पाठक से पूछिए कि ब्राह्मण समाज के साथ अन्याय हो रहा है, आप कहाँ छुपे बैठे हो, कहाँ चूड़ी पहने बैठे हुए हैं? जाइए पूछिए, फिर हम जवाब देंगे। और मैं फिर कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि अगर जिसके साथ शोषण हो रहा है वो आए, हम उसके साथ उसको सम्मान दिलाने के लिए सड़क से लेकर सदन तक की लड़ाई लड़ेंगे। ठीक है, समाजवादी लोग हैं, इनका साफ तौर पर कहना है कि अगर पहले जो भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मण समाज के बड़े नेता हैं वो इस चीज का जवाब दें, उसके बाद जिस तरीके से भावनाएं आहत हो रही हैं ब्राह्मण समाज की, समाजवादी लोग उनके साथ खड़े होते हुए नजर आएंगे। इस बातचीत में इतना ही। ऐसी खबरों को आपके बीच में लेकर आते रहेंगे, तब तक देखते रहिए खबर चौक। शुक्रिया। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। For more information, call 0522 282232 or 7755 089585.